Namaskar, good evening. Welcome to Vidhi Sharma's Mehfile Lockdown. It's a Sunday and hope this Sunday is treating you well. And if it is not, then well, we're here again for another beautiful treat of ghazals, गायकी and गुफ्तगू. दोस्तों, आज की जो हमारी लेजेंड हैं, जो गुलकारा हैं, उनकी खूबसूरत गायकी, उनकी खूबसूरत अदायकी जो है वो उनके फैंस के इंक्लूडिंग मी हम सभी के दिलों में इंस्टेंटली उतर गया जब हमने उनको दूरदर्शन पर पहली बार अपनी गजल की प्रस्तुति देते हुए सुना. सो I'd like to warmly welcome none other than the legendary Padma Shri Pinaz Masani ji. Pinaz ji, आपका महफिल लॉकडाउन में बहुत बहुत स्वागत है. बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद विधि. आपने मेरे बारे में कुछ ज्यादा ही बोल दिया है. मैं सचमुच अपने आप को बहुत ही अदना सी फनकारा समझती हूँ. ये महज आप लोगों का और अपने बुजुर्गों का प्यार है, खुलूस है कि आप सबके बीच में हमेशा आती हूँ, खुशी खुशी आती हूँ. और लॉकडाउन में, हाँ जी, महफिले लॉकडाउन में स्वागत है. थैंक यू सो मच पिनाज जी. एंड आप बहुत ही ग्रेट हैं. आपका इट्स रियली एन ऑनर फॉर अस टू हैव यू ऑन महफिल लॉकडाउन. कैसा समय बीत रहा है आपका? ऐसी महफिल और ऐसा लॉकडाउन कभी कभी अरे खुदा दुश्मन को भी ना दिखाए भी. बहुत ही मुश्किल दौर से पूरी दुनिया गुजर रही है, पूरी दुनिया. ये कोविड, पता नहीं कोविड कोरोना ना मन पगला गया है सुन के. लेकिन फिर भी हम सब, पूरी दुनिया ने, और खास तौर से हमारा जो देश है, हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो तहजीब है, हिंदुस्तान में हम जो पैदा हुए हैं, हम ईश्वर से, खुदा से हमेशा हमारी कनेक्ट रहती है, थैंक गॉड. तो हम हर मुसीबत को, अगर कोई भी मुसीबत होती है ना विधि, तो हम खुदा को कहते हैं कि अभी आप बताइए इस मुसीबत से कैसे निकले. तो इस कोविड के टाइम में मैं तो घर ही नहीं पहुंच पाई विधि. मैं तो बाहर हूँ. 65-66 डेज हो गए, घर की सूरत नहीं देखी. लेकिन इस दरमियान मैंने, कहते हैं हम बाहर नहीं जा सकते, सोशल डिस्टेंसिंग है, घर में रहो. तो उसका फायदा ये हुआ कि इट वाज बेस्ट टू लुक विद इन. करेक्ट. तो बहुत वक्त मिला घर में, तो मेडिटेशन किया, संगीत, योगा, बहुत अच्छा. मेरे लिए बहुत टाइम अपने आप को मैंने दिया. क्या बात. और वो एक जो हम कर ही नहीं पाते एज आर्टिस्ट ना. इतनी चकाचौंध की दुनिया होती है विधि, यहाँ भागो वहां भागो, यहाँ कॉन्सर्ट वहां कॉन्सर्ट, कि वो जो अकेले में बैठ के कुछ पढ़ने का जो एक मौका मिला. मैंने किताबें बहुत पढ़ी. यू वोंट बिलीव इट. मैं बिल्कुल पढ़ती नहीं हूँ ज्यादा, बट मैंने भगवद गीता पढ़ी, जो एक फिलॉसफी है. तो काफी कुछ किया मैंने, कर रही हूँ. वेरी नाइस. बहुत ही इंस्पिरेशन मिलता है जब आप जैसे लेजेंड्स कुछ इस तरीके का एफर्ट करते हैं और अपने संगीत के साथ साथ ऐसी बातों से इतनी पॉजिटिविटी मिलती है जो आज के दौर में बहुत एक नेसेसिटी बन गई है, क्योंकि सभी लोग जो हैं वो कुछ भी कर नहीं पा रहे हैं. और स्पेशली फॉर आर्टिस्ट it's really a closed thing, or हमें we are so used to performing in front of an audience. Absolutely. In an auditorium. जी. And you know, all my accompanying musicians, they're all such wonderful artists. They are all at home. हमारी दुनिया ही मिलना जुलना होता है. हम हमारा घर है. तो अगर आप घर में बैठ के, कैसे, मुझे को समझ में ही नहीं आता. We are people's people ना. हमको बहुत अच्छा लगता है लोगों से मिलना, शेर शायरी, बातें करना. अब पता नहीं कब खुलेगा.
पर लेट्स होप, क्योंकि कल से अनलॉक 1.0 शुरू हो रहा हाँ, है, जरूर। तो हर वक्त विधि, हर वक्त हमें गुजारना है, और ये भी खत्म होगा, ये जी, बुरा दौर भी खत्म होगा, और मुझे उम्मीद है विधि हम सबको बहुत कुछ सिखा के जाएगा। क्या बात, क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत बात। और दर्शक हमारे साथ, हमारे श्रोता, आपके सारे फैंस जुड़ चुके हैं पिनाज जी, एंड आई थिंक हम अब शुरुआत करते हैं थोड़ी सी म्यूजिकल कॉन्वर्सेशन से, आपकी जर्नी से। आपको घर पर ही माहौल मिला, क्योंकि आपके जो वालिद साहब हैं, उन्होंने उस्ताद फयाज खान साहब से संगीत की तालीम ली, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मैं एक पारसी खानदान से ताल्लुक रखती हूँ। जी जी मेरे पिताजी जी। मरहूम डॉली रुस्तम जी मस्तानी हम्म। नवसारी में पैदा हुए थे। नवसारी गुजरात में एक बहुत ही खूबसूरत छोटा सा शहर है, जहाँ पे टाटा, जमशेदजी, जीजी बॉय, क्या बात, जुबिन मित्रा, वो जी, सब नवसारी के पैदावार में है। क्या तो बात। पापा भी नवसारी के थे। अब वाह। कॉलेज में वो गए थे बड़ौदा। जी ही वॉज अ जी। मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, तो वो बड़ौदा गए। वाह। अब विधि, आप वो दौर देखिए राजा महाराजाओं का। जी, रॉयल कोर्ट्स। हाँ, लक्ष्मी विलास पैलेस में राजाओं का दौर था। जी। सयाजी राव गायकवाड़ महाराज थे, और वहाँ राज गायक हुआ करते थे। तो उस पैलेस के राज गायक थे आफ्ताब मौसिफी उस्ताद फैयाज फयाज खान खान साहब, साहब। क्या बात, क्या तो बात। क्या दौर होगा ना, कि अब जी मैं 1930 की बात कर रही हूँ, 1935 की बात कर रही हूँ। जी तो जी पापा स्कूल के जैसे एक शो किया था पापा ने, और वो हेड थे स्टूडेंट्स यूनियन का, होता है ना, जी तो उनको जी। एक शो ऑर्गेनाइज करना था। हम्म तो खान साहब जी गेस्ट थे, और हम्म पापा जी जैसे पहले शोर शराबा करते हैं ना लड़के वगैरह, तो जी। उनको चुप करने के लिए पापा जी पे गए पापा, और उन्होंने उस्ताद फयाज खान साहब जी की ही ठुमरी गाई, बाजू बंद खुल खुल जाए। क्या बात है, क्या बात है, वाह। सब एक्साइटेड हो गए हैं कि अरे ये इतना यंग लड़का शॉर्ट्स में बैठ के मेरी चीज गा रहा है, तो सब खुश हुए। पर जी, उस जमाने के लोग बहुत दिलदार होते थे, तो वो स्टेज बिल्कुल। पे आ गए, बहुत दुआएं दी पापा को, वाह, और वहां 1 घंटा बैठ के खुद खान साहब आफ्ताब मौसिफी फैयाज खान साहब जी ने कॉलेज में गाया, कला भवन में। क्या बात है, वाह। तरह से पापा उनके शागिर्द हुए। पैसे तो थे नहीं उस वक्त, बच्चों के पास कहाँ कुछ भी पैसे होते थे, तो कुछ भी गुरु दक्षिणा देने के लिए, लेकिन फयाज खान साहब ने कहा तुम आ जाओ, तो पापा कॉलेज से रोज जाते थे, और इस तरह से उनकी तालीम आगरा घराने के उस्ताद फयाज खान साहब से हुई। क्या बात है, क्या बात है। कोई ऐसी वालिद साहब की कोई बंदिश या कोई पुराना कुछ आपके जहन में आता है जो आप गुनगुनाना नहीं, चाहेंगे? वो ऐसे कहते थे पापा, हम्म हम्म हम लोगों को ना इस जनरेशन हमें साउंड चाहिए, और ट्रेबल चाहिए, और फिर रिवर्ब दे दो, और वो दे दो, लेकिन वहाँ जमाने की आवाजें बड़ी पाटदार होती थी। क्या बात है, जी। कहते थे कि खान साहब जी जहाँ बैठते थे, फैयाज खान हम्म साहब एक हम्म कमरे में 4 तानपुरे थे, हम्म और एकदम आवाज पाटदार थी, और उन्होंने कहा ऐसा सा लगाओ बेटा कि चारों तानपुरे के तार झंझना उठे। वाह, इस तरह से वाह, तालीम ली, इस वाह। तरह से, तो जाहिर है जिस घर में गाने बजाने का माहौल हो, बच्चों को शौक हो जाता है। हम्म। मुझे भी शौक हुआ विधि, और जी। मैंने भी फिर गाना सीखना शुरू कर दिया हम्म। उस्ताद अमानत खान साहब जी से, जो क्या, कि आगरा घराने के ही थे। वाह। एंड फिर कॉलेज का जमाना था, आप पूछे फिर मैं बताती। नहीं नहीं, आप बोलिए बोलिए, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है, कॉलेज बताइए। का जमाना था, कॉलेज में फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज सिडनम कॉलेज में मैं गई, और नहीं कॉलेज नहीं, लास्ट ईयर ऑफ स्कूल में थी, तो वहाँ एक सूर सिंगार कंपटीशन हुआ करता था। जी 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 जी, मुंबई आपने में सुना होता दीदी? है, बिल्कुल बिल्कुल, मैंने सुना है। का नाम सुना होगा। जी जी। तो कॉन्सर्ट्स वो कंपटीशन किया करते थे, हम्म हम्म
रंग भवन में, जेवियर्स कॉलेज, तो रंग भवन भी बंद हो गया। तो वहाँ मैंने पार्टिसिपेट किया था। गाने गाने थे, फिल्मी गाने। पतली दुबली सी पारसी लड़की, मुझे अभी भी याद है, उस वक्त बेल बॉटम्स का जमाना था। तो बेल बॉटम्स, ग्रीन कुर्ता, तो बड़े बड़े और आर्टिस्ट हैं, सब गा रहे हैं, सब लेडीज, और मैं पतली दुबली सी। मैंने भी गाया वहाँ जज की हैसियत से जयदेव जी, जी, राज कपूर जी। क्या बात, क्या बात। तो मैंने गाया और मुझे पहला इनाम मिला। वाह वाह। तब वहाँ मेरी मुलाकात हुई जयदेव जी से, जयदेव साहब से। जयदेव जी को एक यंग आर्टिस्ट, नए आर्टिस्ट की जरूरत थी एक प्रोग्राम के लिए, तो उन्होंने मुझे याद किया। और इस तरह से फिर मैं गई, और इस तरह से मेरी मुलाकात जयदेव जी से हुई। और मेरी दूरदर्शन में ब्लैक एंड व्हाइट टीवी का जमाना था, और मैंने पहली बार जयदेव जी के लिए सूरदास जी का भजन गाया था, तुम तज और कौन पे जाओ। क्या बात है, वाह। फिर जयदेव जी, मैं जाती रहती थी, सिडनम कॉलेज में थी जी, तो जयदेव जी के घर जाती रहती थी। उनको बहुत अच्छा लगता था, संस्कृति की चीजें बहुत अच्छी लगती थी। कभी दिनकर जी का कलाम सुना दिया उन्होंने, कवि दिनकर, उर्वशी, जी जी, जिसका ट्रांसलेशन खुशवंत सिंह जी ने किया था। पर जी, क्या बोलूं, क्या कहूं, भ्रांति यह देह पा, यह देह पा, मैं मनोदेश की वायु। तो इस तरह से वो बताते हैं, उसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में वो भी बताते थे जयदेव जी। वाह वाह। You know, but what can I say? How explain? How clear doubts from whence my body came? I'm from the land of the mind, where agitated, restless, pregnant winds do blow. From the lit up regions of the subconscious, where waters of awareness flow, I took my shape, color, awareness, and fragrance to become as fearless as the lotus flower. ये उर्वशी कह रही So है। wonderful, जी जी। दिनकर जी लिख रहे हैं, So और wonderful. खुशवंत सिंह जी ने ट्रांसलेशन किया। जी जी जी। चीजें बता। फिर जयदेव जी ने कहा कि पिनाज, अगर तुमको ये अपनी जिंदगी बनानी है, अगर गाने को अपनी जिंदगी बनानी है, तो मैं चाहता हूँ हिंदुस्तान की बेमिसाल फनकारा मधुरानी जी से सीखे। क्या बात। और मैंने मधुरानी जी की तो गजलें सुनी थी, मैं तो बहुत बड़ी फैन थी। तो मैंने कहा जयदेव जी वो सिखाएंगे? तो जयदेव जी ने कहा आजमा सकते हैं, देख सकते हैं। तो हम लोग सब जयदेव जी के वहां गए, मैं, जयदेव जी, मेरे माता जी, पापा और हरिहरन जी। I still remember। और हरिहरन जी, हम सब गए। दिन मैं कभी नहीं भूल सकती वो मंदिर, बैंड्रा कार्टर रोड। हम डाइनिंग हॉल में बैठे थे, और मधु जी बेडरूम से जैसे एक एंजल होते ना, एक परी, वहां से निकली। क्या बात, क्या बात। इतना सुकून चेहरे में, इतनी शाइस्तगी, इतना काम। जयदेव जी ने कहा कि ये बच्ची है, पारसी लड़की है, इसने क्लासिकल सीखा है, कहीं यहाँ वहां भटक जाएगी, प्लीज मधु जी आप उनको अपने शागिर्द बनाइए। तो पहले तो मधु जी ने कहा कि देखिए, मैं ये काम नहीं है मेरा, मैं किसी को सिखाती नहीं, मैं क्लास नहीं चलाती। लेकिन बड़ी मिन्नत समाजत के बाद मधु जी ने मुझे मधु जी ने हाँ बोला और मुझे अपनी शागिर्द बनाया। और आज मैं जो कुछ भी हूँ, जहाँ भी पहुंची हूँ, मधु जी की वजह से पहुंची। क्या बात है, क्या बात है। हमने एक चीज इसमें ऑब्जर्व करी है पिनाज जी, और काफी लेजेंड्स के साथ जैसे हम इस महफिल में बात करते हैं, तो सभी के लिए हमारा ये ऑब्जर्वेशन रहा है कि गुरु शिष्य परंपरा से संगीत सीखा हुआ जो होता है वो अलग ही होता है।
और जैसा आप कहते हैं कि मधुरानी जी से तहजीब सीखी, अदब सीखा, उठना बैठना सीखा। तो संगीत एक हम लोगों के लिए एक सब्जेक्ट नहीं है, ये एक कल्चर है, इट्स अ पार्ट ऑफ आवर कल्चर एंड अपब्रिंगिंग। तो हमें अपना एक्सपीरियंस भी बताइए, और अगर कोई ऐसी गजल हो जो आपके दिल के बड़ी करीब हो, वो भी हमारे लिए गुनगुनाइए प्लीज। विधि, इट इज अ टोटल कल्चर। यानी ये नहीं है कि आप क्लास में गए, 1 घंटा आपने सीखा, आप गाते। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसी अच्छी बातें उन्होंने मुझे बताई, कितने अच्छे खासाबों का गाना। वो माधु जी हमेशा कहती हैं कि और गाना सुनो, लोगों का गाना सुनो, सुनने से काफी कुछ चीजें समझ पैदा होती है। जितना गाएंगे वो तो आपकी जो वुसअत है उतना गाएंगे, लेकिन कम से कम संगीत का अगर समझ भी आ सके ना, क्या बात, तो वो बहुत बहुत बड़ी बात हो जाती है। जी, और जी। कैसे लोगों से मिलते हैं, उठना, अगर कोई बुजुर्ग उनके घर पे आते थे, कोई खासाब जी आते थे, पैर छूना, नजर करना, फिर अपना पहनावा जी ना। हमारे वहाँ अंग्रेजियत ज्यादा थी ना फारसियों में, जी जी जी। तो क्योंकि अदब, हम उसी में पैदा हुए हैं। लेकिन किस तरह से वो अच्छी बातें लेके किस तरह से हम इसमें जा सकते हैं, अपनी अच्छाइयाँ भी कैसे हम दे सकते हैं। जैसे कहते हैं उस्ताद फैयाज खान साहब, यानी किराना घराने जी के नियाज, कितने लोगों से, सलामत खान साहब जी, मेहंदी साहब, और फिर हुआ कि मेरा एल्बम निकला, जी जी, आपकी बज़म में पिनाज मसानी। जी जी जी, बहुत खूबसूरत, एक से एक गजल है उसमें। अरे क्या बताऊं विधि, वो सबसे बेहतरीन बेहतरीन एल्बम है। और उसका बहुत कम सिन लड़की थी, और इतनी मुश्किल कॉम्पोजिशंस, क्रिएशंस से दीदी के कॉम्पोजिशंस नहीं होते, ये उनकी जिंदगी की जद्दोजहद, मुश्किलात, वो अपने संगीत के जरिए म्यूजिक देते हैं। बहुत कम आर्टिस्ट हैं, मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ, छोटी मुंह बड़ी बात, बहुत कम आर्टिस्ट है जो खुद अच्छा गाते हैं, खुद अच्छा कंपोज करते हैं, जी जी, और खुद सिखा भी सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। और ऊपर से उनका नेचर इतना खूबसूरत, इतनी क्या रूह, क्या एक कामनेस। सो जितना जितना कहूँ उतना कम है। जी जी जी। तो उसमें बहुत कैसी कैसी कॉम्पोजिशंस थी, मैं क्या बताऊं। ये न थी हमारी किस्मत, ये न थी हमारी किस्मत के विसाल यार होता है, ये न थी हमारी किस्मत के विसाल यार होता है, अगर और जीते रहते, अगर और जीते रहते, यही इंतजार होता है, ये न थी हमारी किस्मत। ऐसे ऐसे कॉम्पोजिशंस उन्होंने बताई। जी जी। एक मेरी बड़ी फेवरेट कॉम्पोजिशन है, वो मेरी पर्सनल फरमाइश है, अगर आप थोड़ा सा गुनगुना सके कंफर्टेबली, तो दिल में रख लो के निगाहों में। हाँ, वो बहुत ही सुंदर। दिल में रख लो के निगाहों में, बसा लो मुझको, दिल में रख लो के निगाहों में, बसा लो मुझको,
जिंदगी हूँ मैं किसी शक्ल में ढालो मुझको दिल में रख लो। वाह 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 वाह, क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत, इतनी खूबसूरत गजल है। और इसका एक एक शेर, एक एक और हाँ, जो इनका कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन का क्या, कि जैसे दिल में रख लो जी कि निगाहों में बसा लो मुझको, यानी क्या एक एक पुकार है, एक यानी एक एक आर्जी है। जी दिल जी में रख, जी, निगाहों में बसा लो। क्या बात मैं है। तो कुछ भी, मेरी औकात ही क्या है, मैं तो तुम्हारी आंखों के ऊपर एक आंसू हूँ, अगर तुम चाहो तो हम्म, पलकों पे बिठा लो मुझको। वाह, तो ये क्या सब मुझे चीजें सीखने को मिली, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट मुझे सीखने को मिला, क्योंकि इतने बड़े बड़े फनकारों के सामने मैंने देखा है उनको गाते, कि कहते हैं ना कि, क्या बोलूं मैं बीबी, कि हमेशा अपने ग्राउंडेड रही, व्हाट यू हम्म, यू नो, जमीन पे रहना, जी, हम डाउन उड़ना टू अर्थ। कभी नहीं। जी हमेशा मुझे कहा गया कि सीखो देखो। तो आजकल आजकल के बच्चे तो कैसे अच्छे गाते हैं, इतने ज़हीन है सब। तो अगर वो एक आर्जी आ जाए, अगर एक टेम्परामेंट में सैक्रिफाइस आ जाए, जी रिस्पेक्ट आ जाए, जी, सब्र आ जाए, तो ये क्या बात, बच्चे तो कहाँ के कहाँ चले जाएंगे। क्या बात है, क्या बात है। यही यही तालीम का एक बड़ा इम्पोर्टेंट हिस्सा होता था, जो हमें, हम बहुत इस चीज़ को मिस करते हैं, क्योंकि आजकल ये जो गुरु शिष्य परंपरा में जो एक कंप्लीट, एक होलिस्टिक, जिसे कहते हैं अपने स्टूडेंट की डेवलपमेंट होना, उसमें वर्च्यूज डेवलप करना, पेशेंस है, सब्र है, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो लाइफ के चैलेंजेस को फेस करने में बहुत मदद करती हैं। तो मुझे लगता है गुरु का एक बहुत बड़ा रोल रहता है बहुत इस अच्छी चीज में। बात दीदी, इतनी अच्छी बात कि लाइफ के चैलेंजेस को जी, इसी के जरिए हम फेस इसी के कर जरिए सकते फेस कर सकते हैं। हैं। जैसे कहते हैं ना, म्यूजिक इज सो ट्रांसेंडेंटल, इट्स नॉट जस्ट आर्ट फॉर आर्ट से, इट्स आर्ट करेक्ट, फॉर लाइफ से, इट करेक्ट, इज लाइफ। दैट्स ट्रू, हम दैट्स ट्रू। किस तरह से अपने घर में जो हमारे हमारे हम हमारे साथ मदद करते हैं, किस तरह से उनके साथ हम पेश आते हैं। जी अगर कोई बाहर का आदमी आए, बेचारा पोस्टमैन, कोई भी आए, तो पूछते हैं कि भैया पानी पियोगे, क्या पियोगे, तो ये भी दंग रह जाते हैं कि भैया पानी पूछ रहे हैं, जी जी जी, चाय क्या पूछ बात, रहे हैं। लेकिन ये तो बिल्कुल हमने हिंदुस्तानी तहजीब, और खास तौर से मधुरानी जी दीदी मेरी यूपी की हैं, वहाँ की तहजीब ही फैजाबाद। है, मेहमान नवाजी। जी तो जी जी, क्या बात, बहुत सीखने को मिला। क्या बात है। क्योंकि मज़ी दीदी की बात हो ही रही है, और हमारे साथ कुछ श्रोता भी जुड़े हुए हैं, और आपके नज़र में एक मधु दीदी की कॉम्पोजिशन आपकी इजाज़त से करना चाहूँगी, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो। एक उनकी, मधु रानी जी की गाई हुई गज़ल की कुछ एक शेर मैं आपकी नज़र करना चाहती हूँ। प्लीज प्लीज प्लीज। थैंक यू। क्या बात। तेरे गम को जान की तलाश थी, तेरे गम को जान की तलाश थी, तेरे जानिसार चले गए, तेरे राह में बहुत करते थे सर तलब, सर रहे गुजार चले गए, तेरे गम को जान की तलाश थी। तेरी कज अदाई से हार के शब इंतजार चली गई, मेरे ज़ब्ते हाल से रूठ
जहाँ की तलाश थी। हाँ विधि, बहुत खूब, बहुत खूब। आपने बहुत सुना है और बहुत आप उनके मुरीद लगते हैं। मैं मुरीद हूँ, बहुत मुरीद हूँ, और मेरे लिए एक ड्रीम कम ट्रू है कि मैं उनकी इतनी खास शागिर्दा से आज रूबरू हूँ। और it's such an honor for us to be having you on this महफिल and to talk about your experiences, आपकी तालीम के बारे में जो हम बात कर रहे हैं, इतना कुछ सीखने को मिलता है। तो पिनाज जी, एक बात के लिए मैं बड़ी इंट्रीग होती हूँ जब भी मैं आपकी आपकी गज़लें सुनती हूँ, आपकी गायकी सुनती हूँ। आपने गज़लों की गायकी और अदायगी को रीइन्वेंट किया है, उसे एक रीइंटरप्रेट किया है। वो एक जो गज़ल एक गुलकारा की या एक गुलकार की, जैसे आप कहते हैं, इमेज होती थी, उसको आपने एकदम जो था एक ऐसा रीइन्वेंशन दिया, एक ऐसा नया रूप दिया। तो उसके लिए क्या ऐसी चीज थी जिस पे आपने काम किया? यानी जो बताया गया था, जो सीखा था, वही गाया। हाँ, जी। लेकिन पर्सनालिटीज अलग होती है ना। करेक्ट, करेक्ट। अब मधु दीदी ने हमेशा यही कहा है कि हर एक आर्टिस्ट की पर्सनालिटी जी। अपने आर्ट में झलकनी चाहिए। वाह। जी। करेक्ट। माइकल एंजेलो पेंटिंग बनाएंगे तो उनका अलग स्कूल होगा, करेक्ट, वैन करेक्ट। को कुछ करेंगे तो उनका अलग स्कूल होगा। जी, एक जी, पर्सनालिटी। जी, तो जी। मेरी पर्सनालिटी जैसे भी है, जिस खानदान से ताल्लुक रखती हूँ, जो मैं पली हम्म, बड़ी हूँ, मैं वैसे शोक चंचल मिजाज की तो वैसे हूँ, हम्म, तो वही हम्म, आर्ट में भी आता है। तो जी। कुछ जानबूझ के कोई अलग मैंने किया नहीं, जो मैं हूँ वो सामने आया एज अ, क्या बात, जैसे एक अलग चीज। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत। और कोई ऐसी जान नहीं किया। जी, जी, जयदेवी के जी। साथ जो गाती थी मैं हूँ, लेकिन हर एक आर्टिस्ट की एक पर्सनालिटी होती है, एक पर्सनालिटी होती है। अदायगी, एक जी, पर्सोना होता है, जी, एक लोगों के साथ जिस तरह से राब्ता कायम करें, वो जी, जी, अपने जी। ऊपर है ना। बिल्कुल, 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 तो ना बेशक। कोई अटेम्प्ट नहीं हुआ कि मैं अलग कोई। वो तो मधुरानी जी की शैली ऐसी है कि जी। अ, तो उनके नक्शे कदम पर भी थोड़ा बहुत भी चल सकूं तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। वाह, वाह। ये तो दुख की बात नहीं, बहुत ही खूबसूरत। और जिसे कहते हैं कि पहले ही एल्बम से श्रोताओं के दिल तक आप उतर गई और छा गई एकदम। बहुत ही अलग-अलग कंपोज़र्स के साथ आपने कोलैबोरेट किया, जैसे आप बता रहे हैं, जयदेव साहब तो है। जैसे हैं ही रघुनाथ हैं। सेठ जी के लिए मैंने जी। कहा, बिकॉज एल्बम्स, सी एल्बम्स क्या होता है ना, फिर हम आ गए कमर्शियल लाइन। करेक्ट, करेक्ट। करेक्ट। जी, नाउ यू जी। टॉकिंग ऑफ फिगर्स। राइट। तो अलग अलग, जैसे पहला एल्बम मैं आज भी कहती हूँ, उससे अच्छा एल्बम आया ही नहीं, ना तो आएगा। आपकी बज़्म पिनाज़ जी, मस्तानी। जी, जी। अ, उसके बाद तो फिर कितने अच्छे कंपोजर्स के साथ मैंने, जैसे रघुनाथ सेठ जी, हुँ, 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 हुँ। कैसे अच्छे फ्लूटिस्ट रहे हैं। उनके काफी जी, गाने मैंने एल्बमों में दीदी क्या बात! से मिली। अ, कौन सा था? मेरे पास हारमोनियम भी तो नहीं है यार। आप ऐसे ही गा रही हो तो बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं। देख आई यादों की चमक बात है, देख आई यादों की चमक बात है, मेरी सांसों में अभी तेरी महक बाकी है, दिल के दूर हम तुझसे, तुझे प्यार किए जाएंगे, दूर हम तुझसे, तुझसे वाह! शीशा टूटा है, मगर इसकी झलक बाकी है, मेरी सांसों में
क्या बात है, क्या बात। ये रघुनाथ जी के लिए मैंने काफी गाया। जी फिर नैयर साहब के लिए एक एल्बम मैंने रिकॉर्ड किया था जी जी स्टाइल में, तू ही मेरा दिल तू ही मेरी जान। जी। क्या और एक्सपीरियंस रहा आपका नैयर साहब के साथ, क्योंकि अरे हमने अरे ये भी सुना है कि वो ये बोलते थे आपको कि आप बेटा रियाज कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए इस गाने की, और ये एक टेक में होना चाहिए रिकॉर्ड। अरे ओह माय अ, गुडनेस। तो एक ही ने कहा कि एक्सपीरियंस, जितना चाहो उतना रिकॉर्ड कर लो, एक ही प्रैक्टिस मुंह कर। की बेटी बुला बुला। जी जी। और लेकिन रिकॉर्ड होगा एक ही टेक में। एक ही तो टेक। मैं रोज पास ट्रेन में दादर से कल्याण जाती थी, कल्याण रहते थे उस वक्त, हम्म और मैंने पूरा 11 बजे का अगर टाइम दिया हो, हम्म 11 बजे से मैक्स टू मैक्स 11:15 बजे वो रुकते थे। थोड़ा हम्म। लेट हो जाए तो यू विल सी नैयर साहब आउट इन हिज व्हाइट ट्राउजर्स, व्हाइट शर्ट, ओह। फेल्ट हैट, व्हाइट शूज, और बोले अरे लेट हो गया, चलो लंच पे ले जाता हूँ। यानी वो कहते थे ओह, कि अभी तो लेट हो गया, रियाज तो होगा नहीं, कल टाइम पे आ जाना। तो क्या ऐसे बात है, ऐसे लोग थे, और जिस तरह से उन्होंने मुझे बताया, क्या बात अ, और फिर मधु जी के पास में जाती थी कि ये गाना बताए, ये गाना, फिर वो मुझे बताते किस तरह से उनके उनके थ्रो ऑफ वर्ड्स हैं। है। तो जी, बड़े अच्छे लोग मिले मुझे, वाह। बड़े बड़े अच्छे लोग, बहुत वाह। प्यार दिया लोगों ने, बहुत बहुत जी सराहा। जी। कोई रिकॉर्डिंग का ऐसा वाकया, क्योंकि आपने रिकॉर्डिंग्स के साथ साथ लाइव कॉन्सर्ट्स भी बहुत किए हैं, यू ट्रैवल्ड द वर्ल्ड आल्सो, तो आप क्या फर्क कि ऐसे पुराने कंपोजर्स के साथ रिकॉर्डिंग में क्या एक्सपीरियंस रहता है, और दूसरी तरफ लाइव कॉन्सर्ट में क्या एक्सपीरियंस रहा है? कोई कुछ यादगार अगर कुछ एनेक्डोट हो तो हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए। रिकॉर्डिंग्स तो फिर वही बंद कमरा है, लेकिन हम्म। मैंने वक्त रिकॉर्डिंग किया, जैसे पंचमदा के लिए भी फिल्मों में गाना गाया, राजेश रोशन के लिए। क्या बात। तो उसमें उस वक्त कोई डबिंग सिस्टम नहीं थी, जी डबिंग सिस्टम बिल्कुल नहीं थी उस वक्त। जी जी अ, सब म्यूजिशियंस है, सब लाइव है, जी। और उसी वक्त गाना है। अगर आपने मिस्टेक किया या म्यूजिशियन का तार टूटा, हम्म। तब पहले से आपको दोबारा गाना पड़ेगा। दोबारा गाना। जी प्रेशर्स कितने थे उस वक्त, इट जी। वाज अनबिलीवेबल। Yeah, तो वो भी एक बहुत मजा आता था। जी। लेकिन लाइव कॉन्सर्ट की जो एक बात है ना, वो बड़ी आदत हम्म पड़ गई। यू हम्म। फील दैट यू आर द क्वीन ऑफ द स्टेज, क्या बात है। और सामने सब बैठे बेशक। हैं। और जब तक, लेकिन उसमें क्या है ना कि वाह वाह आ जाए या कोई मुकर्रर कह दे या कुछ भी, तब जी जाके आर्टिस्ट का मूड भी बनता है। जी तो लाइव जी। कॉन्सर्ट मैंने कहाँ कहाँ नहीं किए, हिंदुस्तान में तो हर जगह किए हैं। हम्म। उसके बाद अब्रॉड गई हूँ, हम्म लैटिन अमेरिका, उसमें मेक्सिको, हम्म पनामा, फिर हम्म अमेरिका, फिर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, हम्म सेशल्स, कोरिया, जापान। तो हर एक जापान में इतने पर्टिकुलर होते थे होस्ट्स की, मीनिंग है वो उनको बताना चाहिए था। क्यों? ताकि वो लाइट्स उस हिसाब से अरेंज करें। ओह, तो मैंने कभी डिसाइड नहीं किया। क्या तो बात क्या है। उसका भी एक इतने और पीछे जापानीज में पूरा जो आपका ट्रांसलेशन है, वो पूरा स्टेज के पीछे वो लिखते थे। तो क्या बात बहुत खूबसूरत। फिर मैं घाना गई, है। जी वहाँ जी। प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर आए थे, वो तो मैंने कई राइट। बार आपके बताया, जी सिर्फ 2 मिनट जी। आए थे। लेकिन जब मैंने शुरू किया हम्म एक गजल, तो उनको बहुत अच्छा लगा, और वो हम्म। 5 मिनट के बजाय 50 मिनट तक बैठे। क्या बात है। और फिर हम्म, उन्होंने वो दरबारी वाली गजल दोबारा गाने के लिए बोली आपको, ये भी हुआ था? हाँ बिल्कुल, रेडी होके आए कि इंटरव्यू के लिए। कि आप प्लीज ये एक बार दोबारा सुना दीजिए। तो यही है कि म्यूजिक की कोई भाषा नहीं है, और म्यूजिक में बिल्कुल भाषा नहीं है, वो नो, दिल मतलब उसका से दिल। असर ऐसा है कि वो दिल से है। आप जैसे बड़ी खूबसूरत आपने एक बात कही जो मैंने सुनी थी, कि ये प्यार की भाषा है,
ये मोहब्बत की भाषा है। तो ये जो है दिल से निकली हुई बात है जो दिल तक पहुंचती है। तो बहुत ही इतनी खूबसूरत ये बात मुझे लगी, और वाकई इसमें हम जो है अपने आप को पूरा जब तक नहीं समर्पित कर देते, जब तक अपने आप को कंप्लीटली सरेंडर नहीं करते, तब तक नहीं हो सकता। अच्छा बेनाज जी, एक क्योंकि से आप एक फीमेल आर्टिस्ट से हम रूबरू जो हो रहे हैं, वो आप पहली ऐसी हैं महफिले लॉकडाउन में, यू द फर्स्ट फीमेल आर्टिस्ट जिनसे हम अच्छा, रूबरू हो रहे हैं। तो इट हैज बीन अ मेल डोमिनेंट इंडस्ट्री, स्पेशली जब आपने शुरुआत भी की, तो जी। आपको क्या क्या चैलेंजेस आपने फेस किए? सी मैंने अपने आप को ऐसे कभी सोचा ही नहीं कि मेल हूँ फीमेल हूँ। हाँ, हम्म, जी, लोगों को ये एग्जैक्टली, लगता है कि गजल अगर कोई गाए तो मेल ही गाए। मेल ही हो, जी 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 बात नहीं, बिकॉज जिनकी वजह से हम आप सब आज गा बजा रहे हैं, जी वो जी जी। गजल गायिकाएं हैं, वो हम्म, बेगम अख्तर जी की वजह से हैं। क्या बात, बिल्कुल बेगम बिल्कुल। अख्तर जी ने क्लासिकल म्यूजिक के स्टेज पे हम्म, बैठ के गजलें सुनाई और लोगों से वाह वाह लूटी। जी जिस स्टेज पे आमिर खान साहब जी कौशी कांडा और दरबारी कांडा गा के उठते थे, जी, उसी स्टेज पे "ऐ मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया" रोना बेगम आया, अख्तर। क्या बात, जी तो जी जी। तो ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि जो एक्सप्रेशंस, जो हम्म, फीलिंग्स, जो कर, दुख, जो दर्द, जो जिंदगी की लेडी तो क्रिएट भी करती है ना। बिल्कुल तो, बिल्कुल। तो मैं समझती हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं है कि लेडी फीमेल मेल, सब जी जी। हम आर्टिस्ट आर्टिस्ट है। आर्टिस्ट के मन में तो नहीं होता, बट जनरली जो लोग हैं या जो इंडस्ट्री में पहले जनरली मुसीबतें होते बहुत हैं। आई, बिकॉज जी लोग सोचते थे कि नहीं, अरे ये लड़की अभी कौन सुनेगा, लेकिन फिर डटी रही, फिर जी। मैं गाया मैंने। तो इस हम्म, तरह से फिर मेरे एल्बम्स, मुझे याद है नशा एक एल्बम निकला था, उसमें वो टॉप ऑफ द चार्ट्स हुआ था, तो वो बड़ी खुशी क्या हुई बात, जब जी रिकग्निशन मिलती है, लोग जी एक्सेप्ट करते हैं। जी जी लेकिन मुझे ना विधि लोगों का बहुत बहुत प्यार मिला, बहुत जी बहुत प्यार। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, बेशक क्योंकि आप इतनी खूबसूरत शख्सियत है और इतनी खूबसूरती से गाती हैं, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है कि हम आपसे ऐसी बातें कर रहे हैं, और बहुत मजा आ रहा है। एक वाकया मुझे ये भी याद है कि जब आपका जीवन का पहला कॉन्सर्ट था, तो उसमें भोपाल में था, और पंडित भीमसेन जोशी जी एंड हाँ, बेगम। हरिहरन जी के साथ था, दोनों जी आर्टिस्ट हैं, और पंडित भीमसेन जी और बेगम परवीन सुल्ताना जी, जी जी दोनों। जी। और उनका पहले था, उसके बाद हम लोगों को बिठा दिया, क्या और बात। मैं दुबली पतली सी young लड़की, माय गॉड, मैंने कहा, तो मैंने डट के गाया, और मुश्किल मुश्किल, अब तो मुझे याद भी नहीं क्या गाया, लेकिन गाया रोया करेंगे आप भी पैरों इसी तरह, और काफी गजलें गाई, लोगों को अच्छा भी लगा। क्या और वो बात। लोग उन्होंने लिखा भी कि इतनी कमसिन लड़की और इतनी मुश्किल गजलें उन्होंने गाई। लेकिन जी ऐसे ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए हैं जो मैं जितना भी कहूँ उतना कम है, जी जी। जितना कहूँ उतना एक कम है। गजल की रिक्वेस्ट आई है, एक गजल आपकी बड़ी ही खूबसूरत है, मेरी भी बड़ी फेवरेट है। तन्हा तन्हा दुख झेलेंगे, महफिल महफिल गाएंगे। हाँ बिल्कुल, ये निदा फाजली जी, ऐसे ऐसा मयार था उनका, और इस तरह से लिखते थे, तो आर्टिस्ट की जिंदगी के ऊपर उन्होंने बहुत ही खूबसूरत शेर लिखा कि जी, तन्हा तन्हा दुख झेलेंगे, महफिल 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 गाएंगे, जब तक आंसू पास रहेंगे तब तक गीत गीत सुनाएंगे। सुनाएंगे, क्या और बात। मधु दीदी ने उसको एक बहुत ही मेघ, राग मेघ हम्म, में बहुत ही प्यारा अंदाज से थोड़ा वाह पेश किया था, वाह। थोड़ी राजस्थानी फोक जी उसमें। जी जी। तन्हा तन्हा हाँ हाँ। दुख झेलेंगे, तन्हा तन्हा दुख झेलेंगे, महफिल महफिल गाएंगे, जब तक आंसू
जब तक आंसू पास रहेंगे तब तक गीत सुनाएंगे। तन्हा तन्हा तुम जो सोचो वो तुम जानो, हम तो अपनी कहते हैं। तुम जो सोचो वो तुम जानो, हम तो अपनी कहते हैं। देर न करना घर जाने में, देर न करना घर जाने में, वरना घर खो जाएंगे। तन्हा तन्हा। वाह 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 वाह, क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत। मुझे याद है अभी भी जब ये गज़ल आई थी दूरदर्शन पे, इसका वीडियो आया था और आप गा रहे हैं उसमें, सेट पूरा डिज़ाइन है और इतनी खूबसूरती से उस गज़ल को आपने निभाया और इतना खूबसूरत उसका म्यूज़िक था कि वो आंखों में बस गया, कानों में बस गया और वो घूमता ही रहा। का मतलब इतना असर था उस कॉम्पोजिशन का, इतनी खूबसूरत गज़ल। तो क्या बात है पिनाज जी। आपके संगीत के अलावा और क्या इंटरेस्ट्स हैं? अभी तो मुझे पढ़ने का बड़ा शौक चस्का लगा है। क्या बात। और उसके अलावा ट्रैवलिंग जी। जब भी मैं कॉन्सर्ट्स के लिए जाती हूँ 2 दिन और रह जाती हूँ उसके बाद अपने आप, और उस जगह को देखना। फिर मैं 2 कॉजेस के साथ जुड़ी हुई हूँ। जी जी। I never mention it, but lady to lady. Would love to know. Would love to know. So एक तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टील ने एक बेड़ा उठाया था। उस वक्त वहाँ के स्टील सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी थे जनाब याकूब कुरैशी जी, वाई कुरैशी जी। तो उन्होंने कहा कि हम फीमेल फीटिसाइड जो कि काफी बढ़ गया है उस वक्त के ऊपर, जैसे आज के जमाने में हम बेटी बचाओ कहते हैं ना, तो फीमेल फीटिसाइड के अगेंस्ट एक गाना लिखते हैं। और मिनिस्ट्री ऑफ स्टील ने कहा फिर हम अलग अलग जगहों पे जाके उसको हम प्रचार करें जहाँ पे ज्यादा है भ्रूण हत्या। तो फाजली साहब के पास गए और उन्होंने बहुत खूबसूरत बेटी का एक गाना लिखा। और शांतनु मोइत्रा, उन्होंने इतने अच्छे अच्छे गाने दिए और बड़े बड़े टैलेंटेड कंपोजर, यू नो, वेरी पैशनेट अबाउट हिज वर्क, उन्होंने संगीत दिया। जी जी। तो इस तरह से हर जगह मैंने किया। फिर यूनिसेफ ने उसका एक वीडियो भी बनाया था भ्रूण हत्या। अगर मैं ये चला सकूं या ऐसे ही गाती हूँ? जरूर जरूर जरूर। या ट्राई करूं ट्रैक? प्लीज। यस यू नो। करिए करिए। अच्छा चलिए जाने दे, ऐसे ही गाती हूँ। सांसों में प्रीत भरे, रागों में गीत भरे, सपनों में रंग भरे बेटी। सांसों में प्रीत भरे, रागों में गीत भरे, सपनों में रंग भरे बेटी। लक्ष्मी का दीप जले, आरती का शंख बजे, जिस घर में वास करे बेटी। वाह। सांसों में प्रीत भरे, रागों में गीत भरे, सपनों में रंग भरे बेटी। लक्ष्मी का दीप जले, आरती का शंख बजे, जिस घर में वास करे बेटी। बेटी भी है बेटे से पूजा की है धूम, एक ही शक्ति है दोनों ही है रूप। फिर भी सितम है, कैसा ये जुल्म है, बेटा तो जन्मे मरे बेटी, बेटा तो जन्मे मरे बेटी। सांसों में प्रीत भरे, रागों में गीत भरे, सपनों में रंग भरे बेटी। लक्ष्मी का दीप जले, आरती का शंख बजे,
जिस घर में वास करे बेटी, बहुत खूब। यही बहन भी है, यही तो है माँ, इसकी ही रचना है सारा ये जहां। दुनिया न होगी, आसमां न होगा, पैदा न होगी जो बेटी, पैदा न होगी जो बेटी। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। और बड़ा ही जिसे कहते हैं इस ऐसे मूवमेंट्स की, ऐसे प्रयास की, ऐसे एफर्ट्स की कितनी आवश्यकता है। अनफॉर्चुनेटली जो है हमें इस चीज के लिए, एंड आई थिंक आर्टिस्ट आर अ ब्लेसिंग इन दिस वे कि वो अपने संगीत से, अपने गीत संगीत से ऐसे कंट्रीब्यूट करते हैं, ऐसे इंस्पायर करते हैं टू मेक दिस प्लेस अ बेटर प्लेस टू लिव। और एक दूसरा था जो हम जुड़े हुए हैं 2006 से, जी, वो है मैल न्यूट्रिशन, कुपोषण। क्या बात, क्या तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अक्रॉस पार्टी लाइंस, बात। हम लोग जाके आंगनवाड़ी में जाते हैं, बच्चों को देखते हैं। अब जो छोटे छोटे बच्चे जिसको रिकेट्स है उनको हाथ में पकड़ते हैं, क्या बताऊं मैं, दीज आर वेरी हम्बलिंग एक्सपीरियंसेस। और हम अपने आप को इतना खुशकिस्मत समझते हैं कि हम घरों में बैठे हैं, 2 वक्त 4 वक्त इतना सब खाना मिलता है, बच्चों को खाना नहीं, माँ को खाना नहीं मिलता, तो बेचारे बच्चों को क्या देंगे। तो इस तरह से हर जगह, जी so जी it's जी, an extension of music. absolutely. It is so beautiful and so wonderful and so inspirational at the same time. And I think टैलेंट जो कि ईश्वर की देन जिसे कहते हैं, जब हम उसे ऐसे ईश्वरीय कामों में लगाए तो मुझे लगता है वो सार्थक हो जाता है। इट गेट्स मीनिंग टू द आर्ट फॉर्म ऑल्सो। सो इट्स सो वंडरफुल टू नो कि आप ऐसे इनिशिएटिव्स से भी जुड़े हुए हैं। और शांतनु जी की क्योंकि बात हुई थी, तो शांतनु मोइत्रा जी के साथ आपका एक एल्बम आया था हाँ, लकीरें, लकीरें, लकीरें नाम से। जी। लकीरें अगर बोल पाते तो बता जाते तकदीरें कि कब हम वापस जाएंगे, ये कोविड खत्म होगा। क्या बात। तो कुछ, अगर कुछ यादगार, आई मीन ऑब्वियसली कुछ यादगार एक्सपीरियंस हो तो जरूर हमारे साथ शेयर कीजिए। हाँ, एक बहुत सुंदर गाना था, जी। वैसे तो सभी गाने बड़े अच्छे थे। एक गाना था हम्म, जो जो यंग लड़की की जो फीलिंग्स है, जी जी। हवा की नशीली, मैं चंचल चबीली, मैं धरती महकती, मचलती चहकती। तो बड़ा अच्छा उन्होंने कॉम्पोजिशन किया था, तो वो मैं अभी सुना देती हूँ, बिकॉज बाकी गाने तो सुनाने तो वो म्यूजिक चाहिए, ये सुना देती हूँ। जरूर जरूर जरूर। अच्छा, मैं सुर तो देख लूं, इट्स नॉट फेयर ना। डेफिनेटली, श्योर। हम्म, ओके। हवा से नशीली, मैं चंचल छबीली, मैं धरती महकती, मचलती चहकती, मैं तितली खिली सी, सुमन में खुली सी, चमन का मैं गजरा, वो रैना का कचरा, मैं तारों की अंगना, किसी की हो कंगना, वो चंदा की डाली, सुबह की मैं लाली, मैं बरखा दीवानी, गुफाओं में वाणी, गिरी के रगों में तिरकती नदी में, समंदर के भीतर मैं हूँ निरंतर, जो माही बनी मैं हूँ डूबी कहीं मैं जीवन झरोखा हूँ, आशा का झोंका, कभी लहलहाती, कभी बहती जाती, फिजा में बसी हूँ, मैं खुद में नहीं हूँ, जहाँ में समाए मेरा मन यूं गाए। वाह वाह, अच्छा है ना? सो ब्यूटीफुल। सो ब्यूटीफुल, बहुत ही खूबसूरत। मैं डरती महकती, मैं चलती चहकती, मैं तितली खिली सी, सुमन में घुली सी, चमन का मैं कजरा, पुराना का कजरा,
So, you know, it has a flow and it's like, yeah, it's so beautiful, so beautiful. बल्कि आपके इस गीत से मुझे अपना एक फिल्म का गीत याद आ गया जो मैंने लिसन अमाया में गाया था, और स्वरा भास्कर उसमें एक्ट्रेस थी। तो उसकी किसने गाया था? लिसन अमाया एक फिल्म आई थी जो कि जी, तो उसमें ये गाना था, मन की पतंगों में सपनों के धागे। तो अगर आप इजाजत दे तो उसकी 2 लाइनें मैं आपको सुनाती हूँ। We'll end with this song. Sure. Okay, I'll leave this. मन की पतंगों में सपनों के धागे, कुछ यूं ले चले जिंदगी आगे आगे। हो मन की पतंगों में सपनों के धागे, कुछ यूं ले चले जिंदगी आगे आगे। खुला आसमां है, नहीं मोड़ कोई, यहाँ पर हवा का नहीं छोर कोई। मैं उड़ती रहूं पंछियों की तरह से, उन्हें जान लो आज उनकी जुबान से। बहुत पतंगों में वेरी नाइस। वो वैसे ही है, हवा से नशीली मैं चंचल कभी। बहुत अच्छा। कौन कंपोजर थे? इसके कंपोजर है इंद्रनील हरिहरन, और इन्हें इसके लिरिक्स जो लिखे हैं, पोएट्री जो की है वो पूनम हरिहरन ने लिखी है, उन्हीं की वाइफ ने। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच पिनाज जी, बहुत अच्छा लगा है बातें करते हुए, और आप हमेशा इसी तरह से गाते रहें। बहुत बहुत आपका शुक्रिया पिनाज जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारी महफिल में 4 चांद लगाने के लिए, और हमसे अपनी एक्सपीरियंसेस, अपनी बातें, अपना संगीत शेयर करने के लिए। हम इसी वादे के साथ जा रहे हैं कि अभी हमें एक महफिल अनलॉकडाउन भी करना पड़ेगा जिसमें हमारी जो बाकी बची बातें हैं, बाकी बची जो गजलें हैं, वो हम आपसे जरूर सुनना चाहेंगे। और अपने दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जो हम अभी हमें इस समय लाइव फेसबुक पर देख रहे हैं, सुन रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच पिनाज जी। आप लोग सब अच्छे रहिए, और बस सब ठीक रहे, सब खुशहाल रहे, कोई दुख दर्द दुनिया में नहीं रहे, सबको 2 वक्त की रोटी मिले, और बस सब खुश रहें। क्या बात है, बहुत ही खूब, बहुत ही सुंदर। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।